स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो के 11 दोषियों की रिहाई को लेकर आज सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ बारी बारी से हम आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर गुजरात सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है और अगली तारीख 2 हफ्ते तक के लिए टाल दी है। यानी 2 हफ्ते के भीतर गुजरात सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर उसने किस बुनियाद पर इन दोषियों को रिहा किया है। अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या फिर से बिल्किस बानो के वो 11 दोषी जिन्हें गुजरात सरकार ने रिहा किया 15 अगस्त के दिन, क्या फिर से वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे? क्या गुजरात सरकार अपने ही फैसले पर बुरी तरह घिरती हुई नजर आ रही है? अब ये आने वाली तारीख तय करेगी जब अगली सुनवाई होगी, तब गुजरात सरकार इस नोटिस का किस तरह से जवाब देती है। लेकिन इस बीच जो सुनवाई हुई है उसमें किस तरह की दलीलें रखी गई, ये हम आपके सामने रखते हैं। शुरुआत होती है कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ वो हम आपके सामने रखते हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील थे कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने दलील रखी कि दंगों में बहुत लोगों की जान गई। दाहोद में भी ऐसा ही हुआ। बिल्किस और शमीम भागने की कोशिश में थी। शमीम ने बच्चे को जन्म दिया। लोगों ने जब इन दोनों को देखा तो कहा कि इन्हें मारो। 3 साल के बच्चे का सिर जमीन पर पटक दिया गया। गर्भवती का रेप किया। रिहाई के संदर्भ में क्या ये जुडिशियल रिव्यू का आधार नहीं है? ये सवाल, ये दलील जो है याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने कोर्ट रूम में रखी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या आप ये कह रहे हैं कि राहत नहीं दी जा सकती? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्टीकरण करते हुए कहा, गुजरात सरकार के नियमों के तहत सवाल यह है कि दोषी राहत पाने के काबिल थे या नहीं। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठा। सीजेआई ने कहा कि मैं पहले के फैसले में पार्टी नहीं था। मैंने कहीं देखा कि कोर्ट ने इन लोगों की रिहाई के आदेश दिए। दोषियों के वकील, जो दोषियों के वकील थे, उनकी क्या दलील थी? उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किलों को दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। हम लोग तो इस केस में पार्टी भी नहीं है, हमारे खिलाफ याचिका है। इस पर सीजेआई कहते हैं कि आप लोगों ने इन्हें पार्टी क्यों नहीं बनाया? याचिकाकर्ता की तरफ से वकील सिब्बल इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि हम राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ लड़ रहे थे, हम अब इसे लागू करेंगे, यानी अब इसे करेंगे। अब जो दोषियों के वकील थे उन्हें जो है गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। यानी उन्हें लग रहा है कि क्या फिर से हमारे जो मुवक्किल हैं उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, ये डर सता रहा है। इसके साथ ही जो याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल थे उन्होंने कहा कि हम अब इसे लागू करेंगे, यानी उन्हें भी हम पार्टी बनाएंगे। सीजेआई एनवी रमन आगे कहते हैं कि गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं, अपना जवाब दीजिए। निर्देश देते हैं कि 11 दोषियों को भी पार्टी बनाया जाए। अब जो ये 11 दोषी हैं इनको भी पार्टी बनाया जाएगा और गुजरात सरकार को इस नोटिस का जवाब देना होगा कि आखिर उसने किस बुनियाद पर इन 11 दोषियों को जो है रिहा किया था। और आप देखेंगे कि उस 15 अगस्त के दिन जब आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, महिला सम्मान की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि किस तरह से अमृत काल जब हम मना रहे हैं, अमृत काल ये चल रहा है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो महिलाओं का सम्मान कितना ज़रूरी है, इसको बढ़ावा देना कितना ज़रूरी है। इस तरह की बातें जब प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से कर रहे थे, उसी वक्त 11 दोषियों को जो जघन्य अपराध में शामिल, आप सोचिए, इन 11 दोषियों को रिहा किया जा रहा था। तभी से ये सवाल खड़े हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी, मौजूदा सरकार को लेकर भी, क्या सिर्फ इन 11 दोषियों को इस वजह से रिहा किया गया क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अब हम आपको इस पूरे मामले से जुड़े जो अहम किरदार है, किस जगह पर किस मौके पर क्या कुछ हुआ है, वो एक बार आपकी जहन में डाल देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई। और एक महिला जो कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते, आप सोचिए कि कितना अटूट विश्वास इस महिला का हमारे देश के कानून पर है कि ये कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते उन 11 दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है, लेकिन 2022 आते आते वो छूट जाते हैं। दहशत के 20 साल हैं ये, 20 साल हम आपके सामने रखते हैं कि ये किस तरह के। शुरुआत होती है 28 फरवरी 2002 को गुजरात दंगा शुरू हुआ।
गुजरात में 28 फरवरी 2002 को अचानक दंगे भड़क जाते हैं। 3 मार्च को बिल्किस और उनके परिवार पर हमला होता है। 3 मार्च को, 28 को दंगे भड़कते हैं और 3 मार्च को बिल्किस बानो के गांव में इसके घर को घेर लेते हैं और गुंडे घर में घुस जाते हैं। 2004 में पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट किया। यानी बिल्किस बानो के साथ जो घटनाक्रम हुआ वो 3 मार्च को हुआ था और 2004 में पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट किया। आरोपियों को अरेस्ट करने के बाद 2004 में ही केस मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। 2004 में ही केस मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। 21 जनवरी 2008 को 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई। 21 जनवरी 2008 को 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा। 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी फैसले को बरकरार रखा था, ये भी हम आपको बता दें। और लेकिन उसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए मुआवजा, नौकरी और घर देने का आदेश गुजरात सरकार को दिया। लेकिन अब ये केस फिर से सामने तब आता है जब गुजरात सरकार उन सभी 11 दोषियों को रिहा कर देती है। और सोचिए कि 15 अगस्त के दिन उन्हें रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद से याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और इस मामले पर संज्ञान लेने की बात कही, जिस पर सुनवाई होते हुए गुजरात सरकार को नोटिस भेजा गया है और 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि वो अपना जवाब दें। अब इस पूरे मामले से जुड़े कुछ अहम बातें भी हैं जो आपको समझना बेहद ज़रूरी है। सोचिए कि एक महिला अपने परिवार के बीच, और यहाँ पर हौसला बढ़ाना होगा उस शख्स का जो इस महिला का पति है कि उसने किस तरह से सहयोग इस महिला का दिया होगा कानूनी लड़ाई लड़ते हुए। और कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद भी आज भी सोचिए कि कितनी दहशत में ये परिवार जी रहा है। पति का कहना है, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, रिहाई के बाद से खौफ से बिल्किस का परिवार, ठीक है, दोषियों की रिहाई के फैसले से बिल्किस बानो का परिवार जितना हैरत में है उतना ही डरा हुआ भी है। याकूब रसूल जो कि बिल्किस के पति हैं, याकूब रसूल कहते हैं कि इस बारे में पता चलने के बाद से बिल्किस मायूस है, किसी से बात नहीं कर रही है, वे कुछ भी कहने की हालत में नहीं है। बानो के पति याकूब रसूल ने एक समाचार से बात करते हुए कहा कि उनकी वजह से हम खौफ में जीते रहे, 15 घर बदले, अब कहां जाएं। सोचिए कि खौफ कितना कि जिनके खिलाफ हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं उनको जेल में पहुंचाने के बाद भी वो जेल से बाहर आ जाते हैं, उनकी वजह से 15 घर बदल देते हैं अपनी सुरक्षा को लेकर। लेकिन अब भी वो जब बाहर आ जाते हैं तो अब कितने घर बदलें, ये सवाल जो है याकूब का है जो बिल्किस के पति हैं। सोचिए कि महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, महिला को सम्मान, ये तमाम वादे कितने झूठे लगते हैं जब एक महिला इस तरह पीड़ित होते हुए भी सोचिए कि कैसे अपने घर बदलती है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करती है और अभी भी उसे डर सता रहा है और डर के साए में वो जीने को मजबूर है। इसी अमृत काल में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना चुके हैं, अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ फैसला आता है। जब अगली सुनवाई 2 हफ्ते के बाद इस पूरे मामले को लेकर की जाएगी तो गुजरात सरकार का जवाब भी देखने वाला होगा और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है ये आने वाला वक्त बताएगा। इस पर नजरें सबकी रहेंगी। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की तमाम लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए आप AR न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।